आयरिश एल्क, ग्लिप्टोडोन। ये क्रिएचर्स कभी हमारी इस धरती पर राज किया करते थे, पर आज ये सिर्फ हिस्ट्री के पन्नों में लॉस्ट स्पीसीज बनकर रह गए हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी ही लॉस्ट स्पीसीज के बारे में जो कभी हमारी दुनिया में थी। अगर आप एक एंशिएंट हिस्ट्री लवर हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। आज के टाइम में हम टाइगर्स, लायंस और जेगुआर्स को देखते हैं, पर क्या आपको पता है इन्हीं के दूर के रिश्तेदार सेबर टूथ टाइगर आज से लगभग 10,000 साल पहले एग्जिस्ट करते थे। सेबर टूथ के सामने आज के टाइगर्स और लायंस कुछ भी नहीं है। तुम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इनके दांत ही सिर्फ 7 इंच तक लंबे हुआ करते थे। ये अपने इन्हीं दांतों का यूज करके शिकार के सॉफ्ट पार्ट जैसे गर्दन में घुसा कर उनका शिकार किया करते थे। छोटे पैर होने के बावजूद इनका शरीर बहुत मस्क्यूलर और पावरफुल हुआ करता था। ये अपना शिकार ज्यादातर अकेले करना पसंद करते थे, पर सबूत मिलते हैं कि ये शिकार कभी कभी ग्रुप में भी किया करते थे। पर सवाल ये है कि अगर ये इतने ही बड़े प्रेडेटर थे तो फिर ये एक्सटिंक्ट कैसे हो गए? तो इनके विलुप्त होने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन माना जाता है वो है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि आइस एज का जब एंड हुआ तो गर्मी तेजी से बढ़ने लगी और इनके पसंदीदा जानवर जैसे मेमथ्स और बाइसन जिनका ये शिकार किया करते थे वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। उस वक्त के दूसरे प्रेडेटर्स जैसे वुल्फ्स और ह्यूमन ने भी इनका कंपटीशन बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से इन्हें शिकार कम करने को मिलता था। अब उस टाइम पर इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था छोटे एनिमल्स का शिकार करना। पर इनके बड़े बड़े दांत उन जानवरों के ऊपर यूजलेस थे। हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि इंसान हो या जानवर, उसे अपने सर्वाइवल के लिए खाना तो चाहिए ही ना, नहीं तो वो अंत की कगार पर पहुंच जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि शिकार न मिलने और आइस एज के बाद हुई गर्मी की वजह से ये विलुप्त हो गए। सेबर टूथ टाइगर अपने बड़े बड़े दांतों की वजह से एक डेडली प्रेडेटर था, लेकिन अब सोचो जरा, अगर एक ऐसा जानवर सामने आ जाए इसके पास खुद का एक का पूरा आर्मर हो, जैसे एक चलती फिरती टैंक। मैं बात कर रहा हूँ ग्लिप्टोडोन की। आज के टाइम में जो हम आर्मडीलो को देखते हैं, ग्लिप्टोडोन इन्हीं के वंशज थे। साइंटिस्टों का मानना है कि ये हमारी दुनिया में लगभग 11,000 साल पहले साउथ अमेरिका में एग्जिस्ट करते थे। अच्छा, आर्मडीलो का नाम सुनकर मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई सॉन्ग बनाया गया है। अच्छा, ये साइज में एक वोक्सवैगन बीटल जितने बड़े होते थे। इनके पास एक हार्ड डूम्ड शेल था जो छोटे प्लेट्स ऑस्टियोडर्म से बना होता था, जैसे एक नेचुरल आर्मर। इनकी जो टेल थी वो उसे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया करते थे। ये एक शुद्ध शाकाहारी थे। इनके एक्सटिंक्ट होने के पीछे रीजन माना जाता है इंसानों को, जो इनका शिकार करके इनके बड़े से शेल को अपने शेल्टर बनाने के लिए यूज किया करते थे, और आइस एज एंड भी इनका विलुप्त होने का कारण बना। ग्लिप्टोडोन की बात ही अलग थी, एक वॉकिंग फोर्ट्रेस जैसा जानवर। लेकिन अब चलते हैं एक ऐसे क्रिएचर की तरफ जो शायद दुनिया का सबसे रॉयल और मेजेस्टिक डियर था, जिसका साइज और उसके एंटलर्स मतलब सींग देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। ये है आयरिश एल्क, या फिर कह लो जायंट डियर। दुनिया के सबसे बड़े डियर जो कभी यूरोप, एशिया और हत्ता की नॉर्थ अफ्रीका तक घूमा करते थे। इसकी सबसे खास चीज थी इसके मैसिव एंटलर्स जो 12 फीट तक लंबे होते थे। सोचो, एक डियर जिसका हाइट लगभग 2 मीटर हो और उसके सिर पर ऐसे बड़े सींग, एकदम एक रॉयल वॉरियर जैसा लुक देता था। और हाँ, अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवीज देखी हैं, तो उसमें जो बड़े बड़े सींगों वाले मेजेस्टिक डियर दिखाए गए थे, उनका इंस्पिरेशन भी इसी आयरिश एल्क से लिया गया था। ये जानवर लगभग 7700 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया। क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन
पेंटिंग की वजह से, लेकिन आज भी इसके स्केलेटन्स म्यूजियम में लोगों को हैरान कर देते हैं। ये याद दिलाते हैं कि नेचर की क्रिएशंस कितनी शानदार और पावरफुल होती थी। ये थे कुछ ऐसे लॉस्ट क्रिएचर्स जो कभी इस दुनिया पर राज करते थे, लेकिन आज सिर्फ हिस्ट्री बुक्स और म्यूजियम तक सीमित रह गए हैं। कभी सोचा है अगर ये क्रिएचर्स आज भी जिंदा होते तो दुनिया कैसी लगती? एक तरफ सेबर टूथ टाइगर जैसे प्रेडेटर और दूसरी तरफ आयरिश एल्क जैसे मेजेस्टिक जायंट्स। नेचर की डाइवर्सिटी और पावर देखकर एक बात समझ में आती है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। और इसी वजह से एक्सटिंक्ट एनिमल की कहानियां हमेशा हमें रिमाइंड कराती हैं कि हम अपनी एग्जिस्टिंग स्पीसीज का ख्याल रखें, क्योंकि कल को शायद वो भी सिर्फ हिस्ट्री बन जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और याद रखो, दुनिया राज और कहानियों से भरी हुई है, बस देखने वाली नजर चाहिए।